दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय। बोल देवी मैया की जय, बोलो अम्बे मात की जय, जय भवानी मैया की जय। दूसरा अध्याय। महर्षि देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव, महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवता असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ, जिसमें असुरों का स्वामी महिषासुर और देवराज इन देवताओं का नाग थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात आए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु शंकर जी को कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, अन्य देवताओं में सब अधिकार जिनका फलदृष्टा स्वयं बन बैठे, उसे समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। मनुष्य की तरह पृथ्वी पर चल रहे थे। दैत्य सारी कटुत हमने आपको सुना दी। अब हम आपको वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु शंकर जी को दैत्यों को बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तकिया से लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भाई तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा, इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। वह सारा तेज एक ही में मिल गया। तेज का पुंज ऐसा दिखाई देता था जैसे ज्वालामाय पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि पर्वत की ज्वाला चारों फैल गई। देवता के शरीर से तेज से तुलना नहीं हो सकती। एक स्थान पर इकट्ठा होने तेज एक देवी के रूप में परिचित हो गया और फिर भगवान शंकर का तेज देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से इंद्र के तेज से जंगा पिंडली, पृथ्वी के तेज से निमत भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। उर्वशों के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से लसिका बनी। प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से नेत्र बनी। संध्या के तेज से भुजाएं, वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने त्रिशूल से त्रिशूल निकालकर देवी को दिया। भगवान देवी चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने चक्र से चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी का शंख भेंट के। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने धनुष दिया और सहस्र बाण नेत्रवाल देवराज ने वज्र से और रावताती का घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड से दंड दिया। वरुण के पास दिया। प्रजापति माला दी। ब्रह्मा ने कमंडल, सूर्य ने किरण तेज से भर दिया। काल ने उसे चमकती ढाल और तलवार दिया। उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए। उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकन, उज्ज्वल अर्चन, भावों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली, मूलियों के लिए रत्नों से बनी अंगूठियां विश्वकर्मा ने उसको फरसा दिया। उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और वेद कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुम्हाने वाली सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट देवी को भेंट की। रक्षा कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र, शेर, नांगों, मूल्य मणियों के बादशाह होती है। इसके पश्चात देवी ने उस स्वर में गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंजा। देवी ने का स्वर उच्च स्वर किया। सिंहनाद समान का आकाश के सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उसने बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। देवी पृथ्वी डोलने लगी। इसके पर्वत हिलने लगे। देवता ने इसके प्रसन्न होकर वाहिनी जगत में देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय। संपूर्ण त्रिलोक में मन देकर देते ने देवताओं को साथ लेकर यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ दौड़ा। फिर और जिस भयंकर स्वप्न ने उसे पाकर पर देवी ने देखा वह उसके चरण से भाग से पृथ्वी दबी जा रही है। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन गई। उसके धनुष टंकार से सब लोग शुभ हो रहे हैं। देवी अपने सहस्त्र दैत्यों के साथ छुड़ गया और कई प्रकार के अस्त्रों से सब दिशाएं उद्भासित हो गई। महिषासुर की सेना का सेनापति देखा दैत्य की चतुरंगी से लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 अमात्यों को साथ लेकर उदग नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा और महाअनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ, असिलोक लोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों के सहित लड़ने को तैयार। इसके पर अतिथि और अन्य हजारों असुर हाथियों और घोड़ों साथ लेकर लड़ लगे। असुर करोड़ों रथों, हाथी और घोड़े सहित वहां आकर देवी के भी लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खेटक, तोमर, फरसों की पट्टी के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे, ढालने लगे, मगर देवी ने क्रोध से भरकर खेल में सब अस्त्र शस्त्र काट पश्चात विष्णु देवता दैत्यों की सेना में इस प्रकार विचरने जैसे वन में दावानल फैल गया। युद्ध करती देवी के क्रोध से भर श्वासों को चौबीस सैकड़ों हजारों गणों के अत्याधिक अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े गण दैत्यों के नाश ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति
डाला कितनों घंटे तनख्वाह से यमलोक पहुँचा दिया, उस कितने बांध कर पृथ्वी पर घर घसीटा, कितनों को ही अपनी तलवार के टुकड़े से कर दिया और कितनों को ही गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्तवर्मण करने लगे और देने वाले दैत्य कटकट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कटी, कितनों के सिर पर कटते दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच से कट गए, कितनों की जंघाएं कट गई, वह पृथ्वी पर गिर पड़े। देव कितने ही सिरों के वह पैरों से कटने पर भूमि पर उठ खड़े हुए और शस्त्रों को लेकर देवी लड़ने लगी और कई दैत्य भूमि के बाजों में ध्वनि के साथ नाचे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के दैत्य रहकर ठहर ठहर कर कहते देवी दूत के लिए ललकारी। जहाँ पर सेना पर मन करने लगे, इसलिए देवी किसी प्रकार सेना के शतबंदी तो नष्ट रहा। वैसे तो सिंह बाण लता हुआ बड़े दूसरों के सिंह मानो प्राण ढूंढ रहा। माँ देवी के गणों के दैत्य के देवता कुछ आकाश से पुष्प वर्षा की। बोलो देवी मैया की जय, बोलो माता रानी की जय। जय श्री अम्बे, जय हो माता भवानी की। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बोलो माता रानी की जय।